हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक 2 लाख से कम आई है, यानी कि 2.5 लाख आई है, 3 लाख आई है। तो उन बच्चों को ये समझना ज़रूरी है कि उनको कौन सी काउंसलिंग करानी है, कौन से स्टेट्स के फॉर्म भरने होंगे अगर वो प्राइवेट के लिए जा रहे हैं, लो कट ऑफ वाली स्टेट्स कौन सी है, मतलब अगर आपका डोमिसाइल एक पर्टिकुलर स्टेट का है और अगर आपकी रैंक भी कम है तो क्या आपको उधर पर एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, या फिर नीट के अलावा, नीट के थ्रू एमबीबीएस के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस है जिसमें आपको 2 लाख से कम रैंक पर भी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और ये आपकी, अगर आप खुद से काउंसलिंग करा रहे हो तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो अगर आपकी रैंक इससे ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ लो कट ऑफ स्टेट्स कौन सी है जहां पर आपको 1-1.5 लाख से लेके आपका क्या कहते हैं 2 लाख से ऊपर तक भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी टू कैटेगरी। तो एक हमारा आंध्र प्रदेश है, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना और त्रिपुरा। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आपकी जो जनरल कैटेगरी की भी कट ऑफ्स है वो आपका 80,000, 79,000 इन सारे रैंक से शुरू होती है। तो ये आपका SC ST तक आपका 2 लाख से ऊपर भी अगर आपको कॉलेज मिलता है तो भी 2 लाख से ऊपर भी अगर आपकी रैंक है तो भी आपको कॉलेज मिलने की संभावना होती है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ 2 लाख से ऊपर अगर आपकी रैंक है तो आप कौन सी ऐसी स्टेट्स है जहां पर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूं कि पहली चीज आप अपनी खुद की डोमिसाइल स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं जहां पर भी आपका डोमिसाइल है। ठीक है, जिस भी स्टेट का डोमिसाइल है आप वहां के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर 2 लाख से ऊपर रैंक है तो कौन कौन सी स्टेट्स में आपके ज्यादा चांसेस होते हैं जहां पर आपको कॉलेज मिल सकता है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली स्टेट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर आपकी जो रैंक है 2 लाख से ऊपर है तब भी आपको कॉलेज मिलने की संभावना है, और उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट है। तीसरी जो स्टेट है बेटा जी वो आपका आ जाता है बिहार। ठीक है, बिहार में भी आपको काफी हाई रैंक तक, मतलब काफी लो रैंक तक भी कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, फोर्थ स्टेट इज आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी आपको काफी लो रैंक तक कॉलेज मिल सकता है बेटा जी। और अगर मैं बात करती हूं हमारी फिफ्थ स्टेट की, विच इज आपका राजस्थान। राजस्थान सेकेंड राउंड से ओपन होती है, तो आपका राजस्थान में भी आपको कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी रैंक थोड़ा सा 2 लाख से कम आई है तो अगर मैं लो बजट स्टेट्स की बात करती हूं तो उसमें केरला आ जाता है, उसमें छत्तीसगढ़ आ जाता है। ठीक है, उसमें आपका महाराष्ट्र आ जाता है, बट महाराष्ट्र इज लो बजट ओनली फॉर द डोमिसाइल स्टूडेंट्स, है ना, जिनके पास डोमिसाइल है महाराष्ट्र का उन्हीं के लिए महाराष्ट्र आपका क्या है, लो बजट स्टेट है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूं तो हमारा कर्नाटका भी आ जाता है। ठीक है, कर्नाटका में भी लो बजट आपको कॉलेज मिल जाता है। अब स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ असम, असम में देयर इज नो प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, देयर इज नो प्राइवेट कॉलेज। तो असम वाले बच्चे इन सारी स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं फॉर प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि सारी स्टेट जिनका नाम मैंने आपको बताया है वो सारी की सारी ओपन स्टेट है। अब ओपन स्टेट क्या होती है? ओपन स्टेट बेसिकली, अगर मैं यूपी की कैंडिडेट हूं और मुझे राजस्थान के कॉलेज में एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं, तो अगर मुझे राजस्थान की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूं क्योंकि राजस्थान एक ओपन स्टेट है। वहीं पर अगर मैं गुजरात की बात करती हूं तो गुजरात एक क्लोज स्टेट है, यानी कि वो प्राइवेट कॉलेज भी और गवर्नमेंट कॉलेज भी सिर्फ अपने ही डोमिसाइल स्टूडेंट को देती है, इसके अलावा वो किसी और स्टूडेंट को प्रेफर नहीं करती है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बात बता दी कि यार लो कट ऑफ स्टेट्स कौन सी है, प्राइवेट कॉलेजेस आप कौन कौन सी स्टेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रैंक पे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यार एमबीबीएस के अलावा ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं। अगर देखो आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो कुछ ऑप्शंस जो इसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है वो है बीएचएमएस, बीयूएमएस और आपका सिद्धा। सिद्धा यानी कि बीएसएमएस में आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, अगर आप जनरल, ओबीसी,
ईडब्ल्यूएस रैंक से है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, तो आपकी 2 लाख से ऊपर भी रैंक है तब भी आपको चांसेस बन सकती हैं कि आप इन कोर्सेज के आप क्या कर सके, गवर्नमेंट कॉलेज में ऑप्ट कर सके। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके चांसेस बीएमएस के भी बन सकते हैं, आपके चांसेस बीडीएस के भी बन सकते हैं, आपके चांसेस इनफैक्ट कुछ स्टेट में एमबीबीएस के भी बन सकते हैं, गवर्नमेंट एमबीबीएस की मैं बात कर रही हूं, और आपके चांसेस बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस के भी बन सकते हैं, और साथ के साथ वेटनरी के भी चांसेस बन सकते हैं, यानी कि बीवीएससी के भी चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा ऐसे और कौन से ऑप्शन है जिसके लिए आपको ट्राई करना चाहिए? अगर आपकी रैंक 2 लाख से ऊपर है तो आप लोगों को पता होगा कि एमसीसी 3 कोर्सेज की काउंसलिंग कराती है। एक आपका एमबीबीएस की काउंसलिंग कराती है, एक आपका बीडीएस की काउंसलिंग कराती है, और तीसरा है बीएससी नर्सिंग बेटा जी। तो अगर आपकी रैंक बहुत कम है ना, और आपके ऑलरेडी बहुत सारे ड्रॉप्स हो गए, आप बहुत रिजिड नहीं हो कि आपको यार प्राइवेट मतलब आपको एमबीबीएस ही करना है, तो यार बीएससी नर्सिंग आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पर बेटा जी आप लोगों को कम रैंक पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, 2024 में, क्योंकि 2024 में स्ट्रेट राउंड के लिए 50,000 रुपीज दिए जाते थे, तो एमएएमसी की कट ऑफ उस साल 7.5 लाख के आसपास गई थी बीएससी नर्सिंग की। ठीक है, मौलाना आजाद नर्सिंग कॉलेज की, आपका ये दिल्ली वाले की, और ये आपकी 7.5 लाख की अप्रॉक्स कट ऑफ गई थी। फिर मैं आ जाती हूँ 2025 पे, तो तब भी आपका 1.5 लाख आपकी कट ऑफ जाती है फॉर बीएससी नर्सिंग। अच्छे कॉलेजेस की भी कम कट ऑफ जाती है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल एंड में प्रेफर करता है बीएससी नर्सिंग। बट ये जो रोल है बेटा जी, इसमें आपके करियर स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर मान के चलो कोई एक क्लिनिक भी है, क्लिनिक में एक डॉक्टर चल जाएगा, लेकिन नर्सेस 2 चलेंगी, है ना, चाहिए होती हैं। तो यार यहाँ पर आपको बीएससी नर्सिंग के ऑप्शन में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी अपना गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग के लिए आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए फॉर इन एमसीसी काउंसलिंग आप क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट जाना है तो प्राइवेट में एमबीबीएस के ऑप्शन में बता चुकी हूँ, बीएमएस के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, और आपका बीएचएमएस बीडीएस सबके ऑप्शन है। अब इसके अलावा अगर आपका डाउट है कि आपकी पर्टिकुलर रैंक पे आपको क्या मिलने वाला है, क्या मेरे चांसेस है, कौन कौन से स्टेट में अप्लाई करना चाहिए, अगर ये सारे बेटा जी अगर आपके डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। हमारे बैचेस में आपको अगर 1 वाला बैच आप लेते हैं तो आपको यहाँ पर सारे कोर्सेज के कट ऑफ आपको मिलेंगे, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो या आयुष कोर्सेज हो। ठीक है, आप लोगों को एक नीट पोर्टल मिलेगा जिसमें कट ऑफ, सीट मैट्रिक्स, कॉलेज हेल्थ रिपोर्ट, 2 कॉलेजेस को कंपेयर करने के पैरामीटर सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प मिलेगी, एप्लीकेशन फिलिंग में हेल्प मिलेगी, और साथ की साथ जूम डाउट सेशंस भी मिलने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको 1 में मिलेगी। 1 प्रो में ये सारी चीजें हैं, बस आपको एक कस्टमाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। प्रेफरेंस लिस्ट इसमें भी है, लेकिन यहां पर आपको कस्टमाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी 1 प्रो में, और एक डेडिकेटेड काउंसलर मिलने वाला है जो कि आपके साथ व्हाट्सएप चैट पे कनेक्टेड रहेगा, और आप लोग उससे अपने डाउट्स थ्रू व्हाट्सएप चैट कनेक्ट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको मैं एज काउंसलर चाहिए हूं तो हमारे पास वो वाला बैच भी है, बहुत कम सीट्स ही आई गेस बची हुई हैं उसमें, तो आप उस वाले बैच में, प्रीमियम काउंसलिंग वाले बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेगी, लेकिन आपकी प्रेफरेंस लिस्ट, आपका डाउट केटर, आपके 1-on-1 सेशन भी हैं 3, जिसमें आपको मैं ही केटर कर रही होंगी, आपके सारे डाउट्स, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट सब कुछ मैं ही केटर कर रही होंगी। आपको बस कोड यूज करना है ZBBS। आपको 1 वाला बैच 1999, 1 प्रो वाला 4499, और अगर आप प्रीमियम बैच में एनरोल करते हैं तो 7600 के आसपास आपको ये बैच पड़ जाएगा, एंड कोड इज ZBBS। और मैं आपको बता रही हूँ बेटा जी, चाहे 2000 हो, चाहे 4500 हो, चाहे 7600 हो, इससे कम प्राइस में आपको काउंसलिंग कहीं पर भी नहीं मिलेगी। लोग 10-10, 20-20 हजार के बैचेस निकाल रहे हैं अगर वो खुद काउंसलिंग करा रहे हैं, और इनफैक्ट अगर आप लोकल काउंसलर के पास जाओगे वो एक सेशन के आपसे 25 हजार रुपए ले लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इतने सारे फीचर्स के साथ कहीं और काउंसलिंग नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर फिर भी आपका बजट नहीं है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल पे थोड़ा सा एक्टिव रहोगे तो आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और एक गूगल फॉर्म का लिंक भी है, उसमें भी आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट गाइस, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा जरूर।